बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे J35 की इस पिक्चर के ऊपर। J35 की ये आने वाली अभी तक की सबसे क्लियर पिक्चर है। इससे पहले भी हम J35 की काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो देख चुके हैं, उसके मॉकअप्स की तस्वीरें जो हैं वो देख चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर आज तक हमारे सामने नहीं आई। अब J35 की ये तस्वीर हमें काफ़ी कुछ इस जहाज़ के बारे में बताती है। सबसे पहले तो ये कि ये एक ट्विन इंजन जहाज़ है, इसका तो हमें पहले भी पता था। और दूसरा ये कि ये जहाज़ चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको फ्यूजियन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, उससे फ्लाई करेगा। इससे पहले जो चाइना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि वो स्टोबार वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, शैंडोंग और लायोनिंग, और उनके लिए चाइना ने J15 जहाज जो है वो रखे हुए हैं, वो ऑपरेशनल किए हुए हैं। लेकिन ये जो चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हैवियर जहाजों को उठा के लेके जा सकता है, जैसा कि KJ600, जैसा कि J35, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये कैटोबार वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर ई-मॉल्स जो हैं वो चाइना ने लगाए हैं। टू बी स्पेसिफिक, चाइना ने इसके अंदर 3 ई-मॉल सिस्टम्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, यानी कि एक वक्त के अंदर 3 जहाजों को एयरबॉर्न किया जा सकेगा। अब सबसे पहले तो आप इस तस्वीर की तरफ देखें तो इसके ऊपर पेंट किया गया है। इससे पहले हमने जितनी भी J35 की तस्वीरें देखी उनमें से बहुत सी ऐसी थी जिनके ऊपर पेंट नहीं किया गया होता था, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि चाइना ने अपने इस J35 के लिए पेंट जो है उसको भी तैयार कर लिया है। डेफिनेटली ये रेडार अब्सॉर्बेंट वाला पेंट होगा। उसके बाद जो दूसरी सबसे विजिबल चीज हम इस जहाज के ऊपर देख सकते हैं वो इसकी कैनोपी है, जो कि बिल्कुल F-35 की तरह जो है वो खुलती है। नॉर्मली जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी कैनोपी जो है वो इंजन वाली साइड पे खुलती है, लेकिन J35 और F-35 की कैनोपी जो है वो रेडार साइड की तरफ खुलती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इस जहाज के नीचे IRST सेंसर जो है वो लगाया गया है। बिल्कुल उसी तरह का IRST सेंसर लग रहा है जिस तरह से F-35 का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम है, जिसको EOTS भी बोलते हैं। समझा जा सकता है कि इसका जो रोल है वो भी F-35 के EOTS सिस्टम की तरह का ही होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी इस जहाज की चीज आपको नजर आएगी वो इसकी जो मार्किंग है, जो इसका टेल नंबर है, यानी कि 350003। 35 से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये J35 इसका नाम रखा जाएगा, और 3 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस जहाज का तीसरा प्रोटोटाइप है। इससे पहले 2 प्रोटोटाइप जो है वो तैयार किए गए हैं। ये तीसरा प्रोटोटाइप है जिसको चाइना ने अब आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली रिवील कर दिया, क्योंकि ये जितनी भी तस्वीरें बाहर आती हैं, जितने भी जहाजों की तस्वीरें बाहर आती हैं, आप ये बिल्कुल मत समझें कि ये दूर से जो है वो कोई छुप के उतारता है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चाइना की गवर्नमेंट की इजाजत से बाहर आती हैं। एनीवे, ये J35 का तीसरा प्रोटोटाइप है। उसके बाद आप देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इस जहाज के जो लैंडिंग गियर हैं उनको बड़ा मजबूत बनाया गया है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंडिंग होती है ना जहाजों की, इसको बोलते हैं कि ये एक किस्म का कंट्रोल क्रैश होता है। यानी कि आपने इतनी ज्यादा स्पीड से आते हुए जहाज को एक छोटे से एरिया के अंदर जो है वो हॉल्ट करना होता है, उसको स्टॉप करना होता है, तो इसको कंट्रोल्ड क्रैश कहते हैं। तो इसके लिए जहाज की जो लैंडिंग गियर्स होते हैं उनका मजबूत होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप एक F-16 को उसके नॉर्मल लैंडिंग गियर्स के साथ जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नहीं लैंड कर सकते। F-16 के लैंडिंग गियर्स जो है वो अरेस्टर हुक को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। वो जो उस अरेस्टर हुक का जो झटका होता है ना, उसको F-16 बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। इस वजह से ये जो जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड करने होते हैं, इनके लैंडिंग गियर्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, और इनका फिर जो है वो वजन भी इस वजह से काफी ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जहाज डिजाइन किए जाते हैं ये नॉर्मल जहाजों से बड़े होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, F-35 की मिसाल ले लें। F-35 के 3 वर्जन जो है वो बनाए गए हैं। अभी F-35B को आप बीच में से निकाल दें, जो उनके मेरीन्स के लिए तैयार किया गया है। आप सिर्फ एयरफोर्स के वर्जन जो कि F-35A है, और अमेरिकन नेवी का जो वर्जन है जो कि F-35C है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको दोनों के साइज में एक विजिबल डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। अमेरिकन एयरफोर्स का जो F-35 है वो साइज में F-35C जो कि अमेरिकन नेवी का F-35 है उससे छोटा है। एक तो ये कि आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के जहाजों के लिए जो है वो विंग्स थोड़े से बड़े होने चाहिए, उनको आप बाद में फोल्ड भी कर लेते हैं। और दूसरा ये कि इनके जो लैंडिंग गियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल जहाज से, और हैवी भी होते हैं। इस वजह से ये जहाज ओवरऑल जो है वो नॉर्मल जहाज से बड़े होते हैं, एयरफोर्स के जहाजों से बड़े होते हैं। इस J35 के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत और बड़े बनाए गए हैं। अब ये जो इस जहाज का अगला लैंडिंग गियर है, इसके आगे एक वो बंदा आ गया, इस वजह से वो क्लियरली आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लॉन्च बार जो है वो लगी होगी। ये जो लॉन्च बार होती है ये कैटापल्ट लॉन्च के लिए जरूरी होती है। जितने भी जहाज कैटापल्ट के जरिए से लॉन्च किए जाते हैं उनके लिए ये लॉन्च बार होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आप इस जहाज के रेडार डोम को देख सकते हैं, जिसको नॉर्मल अल्फाज में इसका नोज कहा जाता है। वो एक कैंटेड नोज है, और कैंटेड नोज होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस J35 के अंदर चाइना ने एक ऐसा रेडार जो है वो लगाना है। डेफिनेटली आपने अगर 5th जनरेशन का जहाज बनाया तो उसके अंदर आपने जो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी है वो भी 5th जनरेशन जहाजों वाली होगी। अब 5th जनरेशन जहाज के अंदर आप मैकेनिकली स्टीयर्ड रेडार तो नहीं लगाएंगे। एक चीज आपको खास तौर पे देखनी चाहिए कि इस जहाज के अंदर
आपको HUD नजर आएगी, हेड अप डिस्प्ले। F-35 के अंदर आपको पता है कि हेड अप डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी किस तरह से इस वक्त तक जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है। अमेरिका ने अपने F-35 के अंदर हेड अप डिस्प्ले खत्म कर दिया हुआ है। उसकी जगह पे इस वक्त F-35 के अंदर एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS जो है वो लगाया गया है। सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि F-35 के अंदर हेड अप डिस्प्ले नहीं लगा होता। हेड अप डिस्प्ले की कमी को पूरा करने के लिए F-35 का पायलट जो अपना हेलमेट पहनता है उसी के अंदर ये हेड अप डिस्प्ले लगा दिया गया है और उसके इस हेलमेट को नाम दिया गया है एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। पायलट ने जो इंफॉर्मेशन HUD के ऊपर देखनी होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पायलट अपने हेलमेट के वाइजर के ऊपर देख लेता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चाइना इस अमेरिकन टेक्नोलॉजी से अभी पीछे है। उसके अलावा अगर आप गौर से इस जहाज के वर्टिकल स्टेबलाइजर के ऊपर देखें या वर्टिकल टेल के ऊपर देखें तो आपको फ्लाइंग शार्क का लोगो नजर आएगा। यही लोगो आपको चाइनीज नेवी के J-15 जहाजों के ऊपर भी लगा हुआ नजर आएगा। जो J-15 जहाज चाइना के लायोनिंग और शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि चाइना इस जहाज को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो है वो तैयार कर रहा है और ये जहाज चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान के ऊपर से फ्लाई करेगा। J-35 की पहले हम जो तस्वीरें देख चुके हैं उनमें हमें पता है कि उसके जो विंग्स हैं उनको फोल्ड किया जा सकता है। इस तस्वीर में आपको इस तरह से जो है वो पता नहीं चलेगा कि इसके विंग्स को आप फोल्ड कर भी सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि इस प्रोटोटाइप के अंदर उन्होंने फोल्डिंग विंग्स जो है वो बनाए ना हो। फोल्डिंग विंग हो सकता है कि वो अगले किसी प्रोटोटाइप के अंदर बना लें, लेकिन इस तस्वीर से तो हमें इसके फोल्डिंग विंग्स का नहीं पता चलता। लेकिन इससे पहले जो J-35 की तस्वीरें हम देख चुके हैं पुराने प्रोटोटाइप्स की, उनके अंदर उसके जो विंग्स हैं उनको फोल्ड किया जा सकता है। ये जो चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना फ्यूजियान, ये बेसिकली एक गेम चेंजर होगा और ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है ना वो पूरी टक्कर देगा। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो वो भी तकरीबन 80-85 हजार टन की है। अमेरिका का जो नया फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर एलिवेटर्स भी ज्यादा हैं और उसके अंदर ई-मॉल सिस्टम भी जो है वो 4 लगाए गए हैं। तो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फोर्ड क्लास वाला वो इस फ्यूजियान वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि J-35 को जो है वो काफी ज्यादा टाइम लग गया ऑपरेशनल होते होते। अभी ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ, इसको अभी चाइना ने प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं डाला। 2013 के अंदर इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और आज 2022 है और इसका तीसरा प्रोटोटाइप जो है वो तैयार किया गया। खैर आप एक बात तो कह सकते हैं कि चाइना ने इसको अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब चूज कर लिया, यानी कि चाइना ने अब ये बात फाइनल कर ली है कि इसी जहाज को हम अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो है वो ऑपरेशनल करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि 2013 से लेके अब तक तकरीबन 9 साल लग गए हैं चाइना को इस जहाज को बेहतर बनाते बनाते। इसके ऊपर चाइना का जो मेन वेपन सिस्टम होगा वो PL-15 होगा, PL-10 होगा, बिल्कुल F-22 की तरह इसका इंटरनल वेपन्स बे जो है उसको तैयार किया गया। लेकिन इसके ऊपर जो वेपन्स हैं वो ना सिर्फ इसके इंटरनल वेपन्स बे के अंदर लगाए जा सकेंगे बल्कि इसके विंग्स के नीचे भी लगाए जा सकेंगे। लेकिन उससे आपको पता है कि इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इस जहाज का जो स्टेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो फिर इस जहाज का जो मेन मकसद है वो आप कह सकते हैं कि वो जाया हो जाता है। इनको अगर आपने स्टेल्थ ही रखना है तो फिर उनके लिए आपको इनके जो वेपन्स हैं उनको इंटरनल वेपन्स बे के अंदर ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन इस J-35 की पिक्चर के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।